Okay, we now start अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। आप जानते हैं रियल फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन एंड रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो। जैसे कोई फंक्शन एफ, अगर इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है एंड मान लो रेंज ऑफ फंक्शन आर स्टैंड फॉर रेंज इक्वल, ये भी आपको सेट ऑफ रियल नंबर हो और डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, है ना, और रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी डोमेन रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो, तो उस केस में फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, तो जितना भी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे सारे रियल फंक्शन हैं जो हमने डिस्कस किया था पहले। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, आपको दो फंक्शन दिया रहेगा रियल फंक्शन। आप कहते हैं अलजेब्रा मीन्स क्या, उसका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, एक दूसरे को डिवाइड करना, इसी को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो दो रियल फंक्शन को हम एडिशन कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं, लेट कर लेते हैं दो फंक्शन रियल फंक्शन। कौन कौन, एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी ले लो, जी। कहते दोनों फंक्शन फ्रॉम क्या है, एक्स टू आर है, एक्स टू आर। अब कहते हैं एक्स आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर है यानी कोडोमेन, और एक्स क्या डोमेन है। अगर फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी तो सेट ए क्या बोलते हैं, डोमेन। एक्स क्या डोमेन है, कहते हैं एक्स क्या है, एक्स इज द सेट ऑफ, एक्स इज द सबसेट ऑफ आर। एक्स जो है ये सेट रियल नंबर का सबसेट है। ओके, जो डोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो तो रियल फंक्शन होता है। यहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। हो सकता है एक्स आपका क्या हो, एक्स हो सकता है रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक्स आर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट आते हैं हम लोग, आपको गिवन है कि फर्स्ट फंक्शन एफ है फ्रॉम एक्स टू आर एंड दूसरा फंक्शन जी है फ्रॉम एक्स टू आर। आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, बी एनी रियल फंक्शन वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर। फर्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शंस, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, फंक्शंस होगा ज़्यादा बेटर, फंक्शंस। ओके, अब इसको इस तरह डिफाइन किया गया कि डिफाइन एफ और जी दोनों को क्या करना, प्लस करना है। जब दोनों फंक्शन प्लस करेंगे तो इसका सच दैट इसका भी डोमेन क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स आएगा, सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स टू आर, ये भी उसी का सबसेट होगा। अगर एफ एंड जी सबसेट ऑफ क्या है, एक्स क्रॉस आर का सबसेट है, तो एफ और जी भी, एफ जी एंड एफ, तो एफ प्लस जी भी एक फंक्शन होगा, किसका सबसेट होगा, ये भी एक्स क्रॉस आर का ही सबसेट होगा, है ना। यानी कि इसका भी डोमेन क्या होगा, एक्स ही होगा। जब दो फंक्शन रियल फंक्शन है, दोनों का डोमेन क्या है, एक्स है, तो जब दोनों को एडिशन करेंगे तो उसका भी डोमेन क्या आएगा, एक्स ही आएगा। कहते डिफाइन किया गया कि एफ और जी दोनों एडिशन करें दो फंक्शन का, कहते इस फंक्शन है सच दैट फ्रॉम एक्स टू आर, फ्रॉम एक्स टू आर, और इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे बाय एफ प्लस जी, स्मॉल एक्स देंगे, ओके, इक्वल टू एफ एक्स
प्लस जी एक्स। ओके, और वह एक्स क्या है? एक्स इज बिलोंग्स टू सेट एक्स, स्मॉल एक्स एलिमेंट है सेट एक्स का, डोमेन का। इनपुट कहाँ से लेते हैं हम लोग? डोमेन से लेते हैं ना। एक्स अगर इनपुट देंगे इस पूरे फंक्शन में, तो इस इनपुट को इंडिविजुअली आप अलग अलग कर सकते हैं, एफ में दे सकते हैं, दूसरा जी में दे सकते हैं। प्लस है तो एफ प्लस जी एक्स, तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे लिख देंगे, एडिशन हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज करो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस टू। ठीक है, दोनों रियल फंक्शन है। अब दोनों का एडिशन करिए। नौ एफ प्लस जी एक्स फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, अब एफ एक्स है कितना बच्चे? एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दो, और जी एक्स कितना है? एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स प्लस टू लिख दो। तो ये हो गया क्या? दोनों फंक्शन का एडिशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ओके, इसे दो फंक्शन दिया रहे, कहते हैं एडिशन करिए, तो जैसे एडिशन करते कर देंगे। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट आते हैं हम लोग। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ एफ subtraction of function f from g, कहते f को g से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे हम लोग। डिफाइन यानी फंक्शन f माइनस जी सच दैट, यानी ये भी फंक्शन होगा सच दैट इसका डोमेन क्या होगा? x टू r बाय से डिफाइन करेंगे कि f माइनस जी में अगर इनपुट x देंगे देन क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल X। x जो है सेट ऑफ x का एलिमेंट, इसके मतलब फॉर ऑल, ऐसे साइन अगर दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, यानी x का जितना भी एलिमेंट है सभी के लिए, सेट ऑफ x का जितना भी एलिमेंट है सभी के लिए। ओके, उसी तरह से जैसे इस यहाँ क्या, यहाँ अगर माइनस देंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा। ओके, यही एग्जाम्पल। थर्ड आइए, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर की मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर मतलब कांस्टेंट होता है, स्केलर की। ओके, जैसे इस तरह दिया रहेगा, देखो कि डिफाइन के इंटू एफ। ओके, के इंटू एफ, अभी फंक्शन है सच दैट फ्रॉम एक्स टू आर, और इस तरह से डिफाइन किया गया बाय के इंटू के कॉन्स्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई किया है,
कहते ये पूरा फंक्शन है, इसका इनपुट हम देंगे x, स्मॉल x, इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एफ एक्स, है ना। इस तरह हम लिख सकते हैं, जब कोई फंक्शन में मल्टीप्लाई आएगा तो यानी उस कांस्टेंट को उस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x, जैसे एग्जांपल ले लो, देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसे ले लेते हैं कि सपोज करो एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब नाउ आपको फाइंड आउट करनी क्या, 10 एफ एक्स, यानी फंक्शन में 10 से मल्टीप्लाई करें देन क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ईच एलिमेंट में, तो 10x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10, ये फंक्शन हो गया, है ना। जब फंक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन, अभी तक हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट से, अब नेक्स्ट कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ओके, इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, डिफाइन एफ और जी, एफ इंटू जी एक फंक्शन होगा, एफ और जी फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट भी फंक्शन होगा, सच दैट इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी एक्स होगा फ्रॉम आर, को डोमेन भी क्या, सेट ऑफ रियल नंबर बाय, इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, एफ इंटू जी, इसका इनपुट एक्स देंगे, इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। ओके, सिमिलरली फिफ्थ भी ले लो। अब क्वोशंट हम डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शन, क्वोशंट मतलब क्या होगा, जब एक को दूसरे से डिवाइड करें तो क्वोशंट आएगा, आइए क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ओके, इसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन जैसे फंक्शन एफ और जी है, या तो एफ में जी से डिवाइड करो या तो जी को एफ में, जैसा क्वेश्चन डिमांड है वैसा कर लेंगे। से एफ डिवाइड बाय जी भी एक फंक्शन होगा सच दैट इसका डोमेन भी एक्स होगा टू सेट ऑफ रियल नंबर बाय, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, इस तरह डिफाइन करें, एफ बाई जी एफ बाई जी, इनपुट अगर एक्स देंगे, एक्स का सेट ऑफ एक्स का एलिमेंट है, इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, बट कंडीशन है कि जी एक्स डज नॉट इक्वल जीरो,
जो नीचे अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको इस तरह से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, जैसे सिंपल है डिवीजन मल्टीप्लाई वैसे करेंगे। ओके, जैसे चाहे तो इसे कुछ एग्जांपल ले लो, जिससे चलो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लिख दो, जैसे आपको दिया रहेगा कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 5 और जी एक्स क्या दिया हुआ है 2 - x। अब कह रहा है फाइंड f इंटू जी एक्स, ये फाइंड आउट करनी है, एंड f बाय जी ये फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फर्स्ट आते हैं हम लोग, f इंटू जी एक फंक्शन है, इसका इनपुट क्या x है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स कितना है 3x + 5 और जी एक्स कितना है 2 - x। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, 3 × 2 6x, 3 × -3x²। फिर आप 5 से करो, 5 × 2 10, 5 × -x -5x। ये आ गया बेटा, तो 6x में से 5x माइनस करो, कितना आएगा x - 3x² + 10 इक्वल टू कितना आ गया, इस तरह से अरेंज करके लिख दो, -3x² + x + 10। ओके, इस तरह से ये आपको आ गया कौन सा, जब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, है ना, इस दोनों फंक्शन को। और क्वेश्चन का फाइंड आउट करिए सेकेंड में, कि f डिवाइड बाय जी इक्वल टू लिख सकते हैं इसे एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपको दिया हुआ 3x + 5, जी एक्स है 2 - x, यानी ये फंक्शन आ गया, यही दिस इम्प्लाई दैट आ गया कि f बाय जी एक्स, इसका क्वेश्चन कितना आ गया, यही आ गया 3x + 5। ये भी एक फंक्शन है ना, मतलब बट प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, प्रोवाइडेड 2 - x डज नॉट इक्वल 0, दिस इम्प्लाई दैट, तो -x उधर ले +x हो जाएगा, यानी x डज नॉट इक्वल टू 2, x2 नहीं होना चाहिए, x2 होगा तो x2 देंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ओके, इस तरह से, यानी डोमेन जो होगा इसका, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ओके, तो हो गया ये अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सरसाइज क्या है 2.3। ओके।